मेरे चैनल पर बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। बड़े पैमाने पर शिक्षकों ने ट्रांसफ़र को लेकर के आवेदन किया। जी हाँ, ये ट्रांसफ़र जो है वो 29 जुलाई से लेकर के 5 अगस्त तक रहा। इसमें जो भी सरप्लस शिक्षक थे उन लोगों ने इसमें आवेदन किया। उन्हीं के लिए ये पोर्टल खोला गया था। बहुत सारे साथियों ने किया, बहुत सारे साथियों ने नहीं किया आवेदन। जो नहीं किया वो अभी नहीं किया, जो किया वो ट्रांसफ़र लेंगे। जो नहीं किए फिलहाल उनका भी ट्रांसफ़र अभी नहीं होगा। इस प्रक्रिया में तो नहीं। सीटें जब खाली रहेगी तो जो सरप्लस शिक्षक रहेंगे फिर वहाँ से वो उस पर जाएंगे। फिर सामान्य ट्रांसफ़र की भी प्रक्रिया खुलेगी। तो जो लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वो लोग फिर उस प्रक्रिया के तहत आएंगे। फिर उन लोगों को फिर वहाँ से ट्रांसफ़र मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि जिन लोगों का सरप्लस में नाम नहीं है और ट्रांसफ़र का जो सामान्य ट्रांसफ़र का जो लिस्ट खुलेगा, जब सामान्य ट्रांसफ़र का यानी कि 23 से लेकर के 17 से लेकर के 23 सितंबर तक सामान्य ट्रांसफ़र के लिए आवेदन होगा, तो ये घर से बहुत दूर जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इनके पास भी ऑप्शन होगा, घर के आसपास रहने का के लिए इनको मिलेगा। लेकिन अभी बात होगा, अब इसके बाद होगा समानुपातिकरण और समायोजन का, जो 7 से 9 सितंबर तक होगा। और उसके बाद पारस्परिक जो ट्रांसफ़र होगा वो 10 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर तक होगा। तो चलिए, जो लोग ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर दिए हैं उनका प्रयास, सरकार का ये प्रयास होगा कि जो विद्यालय इनके घर के सबसे करीब है, बहुत सारे विद्यालयों का आपने ऑप्शन दिया होगा, बहुत सारे विद्यालय का ऑप्शन दिया होगा, लेकिन बहुत सारे साथी हमें कमेंट कर रहे थे कि हमें 10 ही या 15 विद्यालय का ही ऑप्शन है मिला है और 10-15 ही विद्यालय है किए हैं, नाम दिए हैं। एक तो कमेंट किए हैं कि हमें सिर्फ 3 ही विद्यालय का ऑप्शन खुला है और 3 ही विद्यालय का नाम दिए हैं, तो क्या हमारा ट्रांसफ़र नहीं होगा? बाकी जो विद्यालय था जहाँ काम कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा खराब स्थिति में था। तो इन लोगों ने सिर्फ 3 को दे करके बाकी को छोड़ दिया। तो बात ठीक है, अगर आपने 3 को दिया है बाकी को छोड़ दिया है तो इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जब जहाँ काम कर रहे हैं उससे बेकार स्थिति में अगर वहाँ के विद्यालय है तो फिर हम जा कर के क्या करेंगे, है ना? और जब जाइएगा तो 5 साल तक वहाँ रहना होगा। जब जाना है तो फिर 5 साल तक वहाँ फिर रहना भी होगा। ये भी तो एक बाध्यता है। तो इससे बढ़िया है कि ये 3 विद्यालय में अगर आपको देना है तो दीजिए, नहीं तो फिलहाल जहाँ हम हैं अभी फिलहाल हम वहाँ पर रहेंगे। फिर नया कोई ऑप्शन मिलेगा, फिर कोई म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए कोई मिलेगा, व्यवस्था होगी तो फिर वहाँ फिर जाया जाएगा। चलिए, थोड़ा अब चलते हैं कि जो ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हुई, जो लोगों ने आवेदन किया, तो देखिए अब आवेदन की जो प्रक्रिया है वो समाप्त होने के बाद शिक्षा विभाग उसका स्क्रूटनी करेगा और शिक्षकों की पात्रता, आवश्यक दस्तावेज का सत्यापन, विभागीय नियम का पालन, संबंधित श्रेणी की पात्रता की जांच होगी। कब होगी ट्रांसफ़र लिस्ट जारी भाई? तो सबसे पहले आवेदन की स्क्रूटनी पूरी की जाएगी, उसके बाद म्यूचुअल और सरप्लस श्रेणी के पात्र शिक्षकों का ट्रांसफ़र की सूची जारी की जाएगी। हालांकि विभाग अभी ट्रांसफ़र लिस्ट जारी करने के लिए निश्चित तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन स्क्रूटनी पूरी होने के बाद सूची जारी होने की संभावना है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं सामान्य ट्रांसफ़र का जो शेड्यूल है उसके संबंध में भी थोड़ा बात हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब देखिए, सामान्य ट्रांसफ़र के लिए 16 सितंबर से विद्यालयवार जो रिक्त पदों पर संशोधित सूची जारी होगी। उसके बाद 17 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर तक सामान्य ट्रांसफ़र के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे और 24 सितंबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक चरणबद्ध तरीके से ट्रांसफ़र की जो सूची है वो जारी की जाएगी। और जिन्होंने, अगर अब सवाल ये आता है कि अगर आप सरप्लस शिक्षक हैं या फिर कोई अन्य शिक्षक हैं तो क्या तब उनका ट्रांसफ़र कैसे होगा अगर उन लोगों ने आवेदन नहीं किया है? तो जिन लोगों ने आवेदन नहीं किया है तो फिलहाल अभी ट्रांसफ़र में वो शामिल नहीं होगा, उनका ट्रांसफ़र अभी फ़िलहाल नहीं होगा। उसके बाद ट्रांसफ़र उनका कब होगा? तो इसके बाद होगा सामान्य ट्रांसफ़र, जो ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं। सरप्लस अगर आप हैं तो सरकार का नियम, अब देखिए थोड़ा सा संशोधन हुआ है, तो भी आपका भी ट्रांसफ़र अब नहीं होगा। अब होगा म्यूचुअल ट्रांसफ़र, उसके बाद सामान्य ट्रांसफ़र होगा। सामान्य ट्रांसफ़र में हो सकता है कि आप सरप्लस शिक्षक हैं और एक ही आप विद्यालय में सरप्लस शिक्षक हैं और सरकार और कोई अन्य सामान्य ट्रांसफ़र में वहाँ से 2 शिक्षक चले जाते हैं, तो स्वाभाविक है कि आपके यहाँ छात्र और शिक्षक अनुपात में
कि छात्र और शिक्षक अनुपात जो है वो समान हो जाएगा, या फिर एक सीट और घटी जाएगा तो फिर दूसरी जगह से ट्रांसफ़र करा करके भी शिक्षक वहाँ पर आ सकते हैं। तो जो लोग म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवा ले रहे हैं या फिर सरप्लस सरकार जो घोषित की है, हालांकि सरप्लस नहीं होना चाहिए था, सरकार को ये कहना चाहिए था कि निम्न शिक्षक जो है वो वरीयता क्रम में है, अगर ये लोग चाहें तो ट्रांसफ़र ले सकते हैं और सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र का लाभ इनको अभी फ़िलहाल मिलेगा और ये लोग ट्रांसफ़र करवाने के योग्य हैं, ऐसा कहना चाहिए था। सरप्लस का देने से शिक्षकों के मान सम्मान में भी थोड़ा ठेस पहुंचता है और शिक्षकों को लगता है कि मैंने जो इतना दिन तक सेवा किया वो सब बेकार हो गया। तो जो सरप्लस शिक्षक भाई बहन है, मैं उनको ये कहूँगा कि आप इंतजार करिए, हो सकता है कि आप अपने विद्यालय में ही रह जाइएगा और आपके विद्यालय में जिनका सरप्लस शिक्षक में नाम नहीं है तो सामान्य ट्रांसफ़र में हो सकता है कि वहाँ से कोई शिक्षक आवेदन करें, सामान्य ट्रांसफ़र उनका मनमाफिक हो जाए तो आप उसी विद्यालय में भी आप रह सकते हैं, आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगा। लेकिन सरकार का ये कहना है कि समानुपातिकरण होगा। तो ये देखते हैं आगे आओगे भी, जैसे ही ट्रांसफ़र की प्रक्रिया आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से और धीरे धीरे बहुत से चीज़ों का संशोधन होगा और भी बातें जो है वो क्लियर होती चली जाएगी। तो चलिए, अगर आप सरप्लस शिक्षक हैं, सामान्य ट्रांसफ़र का भी वेट कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको करना चाहिए, क्योंकि नियम में रोज़ दिन कुछ न कुछ संशोधन होते जा रहा है और हो सकता है कि जो शिक्षक अभी ट्रांसफ़र सूची में उनका नाम नहीं है तो वो विद्यालय में से वो बाहर भी जा सकते हैं, वो सामान्य ट्रांसफ़र लेंगे और जो सरप्लस शिक्षक हैं वो विद्यालय में बने भी रह सकते हैं, ऐसी भी संभावना जताई जा रही है। तो चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।